बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और रोजाना ही क्या करें, बदकिस्मती है, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, ऐसी बुरी खबरें आती हैं। आज भी अभी दिन का आगाज हुआ ही था कि उस बर्न्स रोड पर कराची में धमाका हो गया। अब तक जो हमारे पास खबरें हैं उसके मुताबिक 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 15 जख्मी हैं। और सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मकबूल साहब जो हैं उनको कहा जा रहा है निशाना बनाया गया। वो जख्मी हैं, हॉस्पिटल में हैं, हालत उनके खतरे से बाहर है। लेकिन इस तरह के वाकयात यानी अब यहाँ पर जजेस भी महफूज नहीं जो इंसाफ फराहम करते हैं, जो मुजरिमों को कानून के कटहरे में सजा देते हैं। ये क्या मामलात है, पहले थोड़ी सी मैं इस पर बात करना चाहूंगी। कराची में हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि 15 अब तकरीबन 10 से 15 एक फिगर बन गई है कि रोजाना इतनी यहाँ पर लाशें गिरती हैं, इतने घरों में सफ़े मातम बिछती है, लेकिन कोई हल नजर नहीं आता है। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मैं मौक़िफ़ ये जानना चाहती हूँ कि कराची में कैसे अमन आ सकता है। अब तो हुकूमत भी तब्दील हो गई है, लोगों ने वोट भी दिए हैं, तब्दीली की बातें हो रही थी। बहरहाल यहाँ पर तो पिछली हुकूमत का तसलसल है। लेकिन फारूक सत्तार साहब क्या कहिएगा, आज जो वाकया उस पर आपकी राय लेना चाहूंगी। दूसरा ये बताइएगा कैसे किस तरह एक्सपेक्ट करें कि अमन आएगा जब इस शहर में जज भी महफूज ना हो। तो देखिए, एक आम शहरी हो या हाई कोर्ट के जज साहिबान हो जी, मुंतखब नुमाइंदे हों या गली मोहल्लों में रहने वाले लोग हों, अब आए दिन का ये मामूल बन गया है कि कहीं फायरिंग के वाकयात में दहशतगर्द आम बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। कहीं साजिद कुरैशी जो MQM के 9 मुंतखब रुकने सूबाई असेंबली हैं, वो अपने जमासाल बेटे के साथ नमाज पढ़ के निकलते हैं तो मस्जिद के बाहर उनका बहीमाना कत्ल होता है। फिर आज ये वाकया हमारे सामने हुआ है कि एक रिमोट बम के जरिए से जो है वो आला अदलिया या सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकर साहब को निशाना बनाया गया दहशतगर्दी का। उनकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन ताहम 9 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। अब देखें, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई और MQM एक अरसे से ये कह रहे हैं कि इन वाकयात पर हम सिर्फ मजम्मत करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं जी। लवाहिकीन जो है शोहदा के उनसे मुलाकात करते हैं, उनको तसल्ली देते हैं। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारी रियासत की और हमारी हुकूमत की कोई सिमत नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा। एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी की जरूरत है। ठीक है। कराची हो, कोयटा बलूचिस्तान हो, पिशावर KP के और कराची सिंध हो, और फिर अब तो जो पुरअमन इलाका था गिलगित बल्तिस्तान का, वहां पर भी जिस तरह सयाहों का बेदर्दी के साथ कत्ल हुआ है, ये सारी बातें इस बात की गमाजी कर रही हैं कि अभी अभी दोबारा ये जमहूरियत, एक जमहूरियत में दूसरी जमहूरियत में जो है वो इंतकाल इख्तिदार हुआ है जी। मुझे बताएं कि बैलेट की ताकत से हम सब लोग आ गए हैं, लेकिन ये बैलेट की ताकत के आगे ये बुलेट और की ताकत जो है वो आजमाई जा रही है। इंतखाबात के नताइज कुछ भी। ठीक है, मुझे जरा ये बता दें फारूक सत्तार साहब, ठीक है हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की जरूरत है, लेकिन आपके अकायद की तरफ से ये बयान भी अभी आया है रिसेंट के पाकिस्तान या मुस्लिम उम्मा का जो जहाज है टाइटैनिक, उन्होंने कहा वो डूब रहा है और डेक पर बैठा शख्स आवाम को गुमराह कर रहा है। तो डेक पर तो कैप्टन होता है, और अगर हम कैप्टन की बात करें तो कौन है इस वक्त पाकिस्तान के टाइटैनिक का कैप्टन? देखिए, कैप्टन तो वो तो अपने कॉकपिट में होता है। अपर डेक पे वो लोग होते हैं जो मराद याफ्ता हैं। अच्छा। जो पॉलिसी सतह पर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अवाम की तकदीर का फैसला करते हैं, जो पाकिस्तान के जैसे हुक्मरान, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। इन शॉर्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त हैं, तो क्या वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं? ये भी बयान आया कि जो डेक पर बैठा शख्स है वो अवाम को गुमराह कर रहा है, समत दुरुस्त नहीं है। देखें, एक तरफ जहां मरकज और सूबों में दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के मसले से निपटने के बारे में कोई लाहेअमल नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई रब्त और ताउन नहीं है, वहाँ इदारों, एजेंसियों, कानून नाफिज करने वालों के दरमियान भी कोई रब्त और ताउन नजर नहीं आता है। अच्छा। इसी तरह अवाम की पार्टिसिपेशन कहीं नहीं है कि मोहल्लों में कम्युनिटी पुलिस के जरिए, मकामी हुकूमत के जरिए
उन्हें भी एक मौसर किरदार दिया जाए देर पा अमन कायम करने के लिए। उन्हें भी फाल बनाया जाए दहशतगर्दी के मुस्तकिल खात्मे के लिए, जिसके बगैर इस जंग को जीतना मुश्किल है। फिर ये देखिए गुमराह कुन बात जो हुक्मरानों की तरफ से आती है, या अक्सर सियासी नवाज शरीफ साहब की तरफ हमारी उंगलियां नहीं उठी हुई। हम तो कहते हैं जो पॉलिसी, तो वही तो है ना, इस कश्ती को वही तो चला रहे हैं ना। अगर मतलब लिया जाए जो आप लोगों ने एक मिसाल दी है, इसके हवाले से बात करूं तो वही है, उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं की काबीना है। पॉलिसी भी अगर बननी है तो जाहिर है अब पार्लियामेंट और जो इदारे हैं मिलके उनके अप्रूवल से बनेगी। उनका तो इस हद तक दखल है कि उनसे मैंने आज भी हमने ये 10 बदस्ता आपकी की कि जब हम बात करते हैं वजीर आजम साहब से, वफाकी वजीर से, तो वो कहते हैं ये सूबाई मामला है। अच्छा। जब हम सूबों के वज़राए आला से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो मरकज की तरफ देखते हैं। तो हमने ये कहा कि दहशतगर्दी और उसके को फुटबॉल बनाकर मरकज और सूबों के बीच में जो है फुटबॉल ना बनाया जाए। ठीक है। इस मसले के लिए इस वक्त और वजीर आजम साहब को मुस्तकिल बुनियादों पर चारों सूबों के वज़राए आला के साथ बैठ जाना चाहिए। पाकिस्तान को इस बहरान से निकलना चाहिए। पाकिस्तान की बका और सालमियत अगर संगीत रखता है तो वो दहशतगर्दी से है, माशी बदहाली से है, बलूचिस्तान से है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से है, और दहशतगर्दी उसमें जो है वो सरे फहरिस्त है। अच्छा ठीक है, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। जी। वजीर आजम बैठे हैं वज़राए आला के साथ, वफाकी वजीर दाखिला बैठे हैं चारों सूबों के वज़राए दाखिला के साथ। ठीक है। और तमाम सियासी जमातों को एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में बुला के वहां बैठकर सर जोड़कर कोई रास्ता निकाले, वरना जो तारीख है वो हमें माफ नहीं करेगी। तारीख माफ भाई ने इसलिए कहा है कि ये मुस्लिम उम्मा का टाइटैनिक है पाकिस्तान, दुनिया के 56 इस्लामी मुल्कों में। और अगर अपर डेक के लोगों को ये एहसास ही ना हो कि ये मुल्क हाथ से निकला जा रहा है और यहाँ जमहूरियत के खिलाफ भी साजिश है और ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ भी है। जमहूरियत के खिलाफ इसलिए कि जब मुंतखब नुमाइंदे बैलेट की तायीद से मुंतखब होकर आकर उनका इस तरह दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है। ठीक है। तो ये तो जमहूरियत, ये तो कहा जाए कि बैलेट की नफी हो रही है। बैलेट की नफी। तो यहाँ बम की और बुलेट की जो है वो अमलदारी और इजारादारी कायम की जा रही है। पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों में दिया जा रहा है। ठीक है। बचाने के लिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, आपका अपने हमें वक्त दिया। कह रहे हैं कि इस वक्त जरूरी है कि एक कौमी पॉलिसी की जरूरत है और तमाम जो इदारे उनको मिल बैठकर एक मजबूत पॉलिसी अपनाने की जरूरत है, ताकि ये जो पिंग पोंग हो रही है सूबे विफाक दहशतगर्दी के मामले से, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, ये मामला खत्म हो जाए, फुटबॉल की तरह ये मामला ना बन के रह जाए। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद पैनल मौजूद होगा, उनसे हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब के केस के हवाले से हुकूमत ने आज तहरीरी तौर पर अपना जवाब अदालत में दाखिल करा दिया है। कल इस केस की समाअत होगी। एक बड़ा ही अहम बयान दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, वही कहते हैं कि जो केस है ये 12 अक्टूबर 1999 के मार्शल लॉ के हवाले से नहीं है। 3 नवंबर 2007 को जो इमरजेंसी प्लस लगाई थी उस वक्त के सदर और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उस हवाले से जजेस का मामला है, ये वो मामला नहीं है, जाती अनाद नहीं है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। तो ये क्या मामला है? क्योंकि कुछ लोगों की राय ये है कि अगर 12 अक्टूबर ना होता तो 3 नवंबर नहीं होता। हुकूमत 12 अक्टूबर पर क्यों नहीं लेके जा रही है मामला? बहुत सारे सवाल इससे उठते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी और इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से शौकत बसरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आबिद शेर अली साहब ने हमसे कमिट किया है कि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आगाज करूंगी बसरा साहब आपसे। सर बताइएगा, ये जो आज मामला हो रहा है परवेज मुशर्रफ साहब को लेकर, क्या शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो बयान सामने आया है कि ये मामला 12 अक्टूबर का नहीं 3 नवंबर का है, तो जरा कुछ ये कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं आप? मैं इमरान इस्माइल साहब से भी पूछूंगी कि आइन तो 2 बार मुअत्तल हुआ, अगर 12 अक्टूबर पे आर्टिकल 6 लग सकता है तो क्या 3 नवंबर वाले मामले पर भी आर्टिकल 6 लग सकता है कि नहीं? आप इस पे कोई राय देना चाहेंगे? सदफ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था इंट्रो में कि अगर 12 अक्टूबर 99 वाला आइन ना टूटता, ना मार्शल लगता, तो 3 नवंबर 2007 तो इमरजेंसी नाफिज ना होती। सही। तो गुजारिश ये है कि इसका मतलब ये है कि जो साजिश अवाम के खिलाफ की गई, जो इदारों को तबाह बर्बाद किया गया, जो मार्शल लगा मुल्क के खिलाफ, उसकी कोई बात नहीं। अगर जज साहब के खिलाफ कोई काम हो गया तो उसको आप कहेंगे हम कार्रवाई करेंगे। अगर ये, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बात कही थी
कि इसका मतलब है कि मुल्क अहम नहीं है, जज साहब अहम है। अच्छा, कि जज साहब की जात के हवाले से बात सुने ना, गुजारिश ये है, इसका मतलब ये है कि ये सब नाटक है, सब ड्रामा है, सब शोबदाबाजी है, कोई किसी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने नहीं जा रहा। मैं एक आपको गुजारिश कर दूं, हाँ। अब असल में इशू क्या है, 12 अक्टूबर को इसलिए टच नहीं किया जा रहा कि इसमें बहुत सारे पर्दानशीनों के नाम सामने आएंगे। भाई अगर आप आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तो फिर आने दीजिए नाम। बात सिर्फ इतनी है कि इसमें आपको याद होगा कि जब 12 अक्टूबर 1999 को ये मार्शल लॉ लगा था, और माजी में भी हाँ। जब भी मुल्क का आइन टूटा, जब भी मार्शल लॉ लगा, तो वो उस वक्त के आमिर और अदलिया के दरमियान एक गलीज और नापाक गठजोड़ का नतीजा होता है। अच्छा। और उसी साजिश के ताबे ख्वाब व नजरिया जरूरत के ताबे क्लीन चिट दी जाए। या इस वक्त जब जिस चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब उस बेंच में थे, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत परवेज मुशर्रफ, आपको हम ना सिर्फ लीगल सदर मानते हैं, लीगल चीफ एग्जीक्यूटिव मानते हैं, बल्कि हम आपको ये इख्तियार देते हैं कि आप इस आइन के अंदर जो रद्दो बदल करना चाहें आप कीजिए, ये कागज का टुकड़ा है। तो बात ये है कि बसरा साहब सुन लें, सदर सुने, मेरा पॉइंट ये है आपके जवाब से रिलेटेड ये कि मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है ना कि हमारे पास अदालत से ये मामला आया, हुकूमत से मौकिफ मांगा गया, हमने दे दिया, अब मामला वहां पर जो उठाया गया है वो 3 नवंबर के हवाले से उठाया गया है। ये तो फिर हुकूमत की क्या जिम्मेदारी? हुकूमत ने तो सिंपली जवाब दिया, दाखिल कराया हाँ। वहां पर, यही तो वजाहत की है। बहुत अहम सवाल किया आपने, बहुत अहम सवाल किया आपने सदफ। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज से 3 दिन पहले जब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे, गद्दारी का मुकदमा दर्ज करेंगे और ट्रायल करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो चीफ जस्टिस साहब के कहने पे नहीं कर रहे। और दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब के पास एप्लीकेशन गई है जजेस केस के हवाले से। भाई ये तो इंटायरली एक वफाकी हुकूमत का डोमेन है, ये जजेस का डोमेन नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जजेस ने मुल्क चलाना है तो मियां नवाज शरीफ साहब, यही मैं डे 1 से कह रहा हूं कि इदारों के अंदर जो मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस साहब डिक्टेट करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब को कि इस तरह 9 आप लोग अभी तक ये समझते हैं अदालतें डिक्टेट करती हैं। बसरा साहब, अगर इतना ही आवाम का दर्द था, आइन का ख्याल था, तो आप लोग कोई स्टेप ले लेते। 12 अक्टूबर के हवाले से आप लोग केस चले आते, आप भी तो हुकूमत थे पिछले साल। देखें, परवेज मुशर्रफ उस वक्त मुल्क से बाहर चले गए थे, वो यहाँ नहीं थे। और फिर आप मुझे कहेंगे कि रेड कारपेट आपने दिया। जी। हमने रेड कारपेट नहीं दिया, जिन्होंने दिया भाई वो हम तो जाहिर है उस वक्त की फौज ने उनको रेड कारपेट दिया बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बहरहाल अब वो मुल्क के अंदर हैं। हमने पूरा यकीन दिलाया है अपोजिशन की जानब से तमाम सियासी जमातों ने कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और गुजारिश मैं एक और आपको आपके प्रोग्राम के जरिए कर दूं, अगर इन्होंने 12 अक्टूबर 99 के हवाले से केस ना बनाया और वहां से शुरू ना किया, तो मैं सिर्फ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं हूं, मैं शौकत बसरा एक आम शहरी भी हूं। अच्छा। मैं खुद जाऊंगा एक एप्लीकेशन लेकर और फरीक बनूंगा कि इस सुप्रीम कोर्ट में कि कार्रवाई का आगाज 12 अक्टूबर 99 से शुरू किया जाए। लेकिन एक बात मुझे परेशान करती है कि मैं किसके पास जाऊं? अच्छा। उनके पास जाऊं जो केस में खुद मुलजम होंगे, चीफ जस्टिस साहब और कुछ जजेस जिन्होंने उस वक्त आइन तोड़ने में फैसिलिटेट किया, उनको लीगलाइज किया। चीफ जस्टिस साहब तो ये केस नहीं सुन रहे हैं ना, वो अलग बेंच है जो ये केस सुन रहा है ना। सुन तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अलग बेंच हो। हाँ। आधे जजेस उस वक्त शामिल थे। और फिर मैं आपको एक शेर अर्ज कर दूं, खुद ही वकील खुद ही मुनसिफ, किसे वकील करूं किससे मुनसिफी चाहूं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो तमाम मकरू चेहरे जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ये पुतली तमाशा शुरू कर रखा है, अब ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। अब ये नहीं होगा कि मीठा मीठा हाथ पर कड़वा कड़वा थू। मियां शहबाज साहब हमने मान लिया कि नमाज पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं ये बता दूं, फिर वो आपको जवाब देंगे कि उनका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। इमरान इस्माइल साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी होगी, बड़े एतराज आ रहे हैं। पहले तो लोग ने अप्रिशिएट किया कि ये होना चाहिए, आप लोगों ने भी एज पार्टी आपका मौकिफ जो आया है वो है कि होना चाहिए, लेकिन क्या इस मामले को इस तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है जो अभी हम गुफ्तगू देख रहे हैं कि 3 नवंबर का मामला लाके जो है ना कोई आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं हो रही, आर्टिकल 6 लगना है तो 12 अक्टूबर वाले मामले पे लग सकता है। इज इट द केस? क्या कहिएगा इमरान इस्माइल साहब?
नहीं, ये मैं शौकत बसरा साहब की बात एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल 3 नवंबर से लगना चाहिए। क्यों 12 अक्टूबर से लगेगा? क्योंकि ये इस वक्त दे आर ट्राइंग टू सेव देयर स्किन। ये इन्होंने एक एग्रीमेंट भी किया हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब ने, पीपल्स पार्टी ने भी एक एनआरओ साइन किया हुआ था। पिछले 5 साल पीपल्स पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया इनके ऊपर। ये कहना सिर्फ काफी नहीं होता कि वो मुल्क से बाहर थे। आप अपनी लीगल प्रोसीडिंग तो डालते हैं ना, हाँ। आपने नहीं डाली। अब ये आए हैं तो ये अपनी लीगल प्रोसीडिंग डाल रहे हैं, लेकिन अपनी स्किन चाहते ये चाह रहे हैं कि जी हम बचे, हम तैयारा साजिश केस को नहीं उठाते, हम दूसरी चीजों को नहीं उठाते, लेकिन आप 12 अक्टूबर वो जजेस वाले मामले पे आप आ जाए। वो ये अगले को ट्रैप कर रहे हैं, ये अवाम को ट्रैप कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। असल मकसद जो है इनका, अभी गवर्नमेंट में जब आए थे तो इनका असल मकसद जो था उस मकसद से तो अभी हट रहे हैं। ये हमें ये नहीं बता रहे कि बिजली कब आएगी, ये हमें ये नहीं बता रहा है कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल क्या होगी। ये अभी तक हमने इनको प्रपोज किया कि नेशनल काउंसिल बुलाएं जिसके ऊपर वो एक नेशनल पॉलिसी ऑन सिक्योरिटी बनानी चाहिए, उसके ऊपर नहीं आ रहे हैं। ये इन चीजों के अंदर हमें एंगेज कर रहे हैं कि जो आर्टिकल 6 लगना चाहिए तो वो 3 नवंबर लगना चाहिए कि 12 अक्टूबर का लगना चाहिए। हम लोग यहाँ पे ख्वार हो गई है कौम, हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हमें नहीं पता होता कि वो किस तरह से वापस आएंगे और क्या हालात होंगे उस वक्त मुल्क के। बार बार घर पे फोन करके पूछते हैं उन चीजों को जिनका इन्होंने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में, उनका अब कोई जिक्र नहीं है। अब सारी चीज डाइवर्ट हो गई है इस तरफ की आर्टिकल 6 से मेरे बच्चे तो महफूज नहीं होंगे, आर्टिकल 6 से मुझे मुल्क में बिजली तो नहीं आएगी। नहीं, तो जब ये कहा जाता है कि ये मुल्क जो है इसका बेड़ा गर्क ही इसलिए हुआ है कि यहाँ पर आमरीत ज्यादा रही है, जमहूरियत कम रही है, तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई करना। और फिर कहा जा रहा था, बड़ा आपने प्रॉमिस किया था, उनके ऊपर जोर भी था, जब अदालत ही कोई मौकिफ मांग रही है तो जवाब तो देना बनता है। फिर कैसे कहा जा सकता है कि ये अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है इमरान इस्माइल साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी चीजों पर फोकस रहें पहले। फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो आप चले ना। अब हर चीज हाईलाइट, सारी चीजें पीछे हो गई हैं, सबसे आगे ही आ गया। मैं नहीं कह रहा कि आप मुशर्रफ के ऊपर केस ना करें, आप बिल्कुल करें, जहां से बनता है वहां से करें, 3 नवंबर से करें, वहां से एक्शन शुरू हुआ था। उसके बाद के सारे इकदाम उसके नल अवॉइड होने चाहिए। उनका जिसने साथ दिया था उनका भी एहतसाब हो जाए, खुल जाए बात, सारा कुछ ठीक हो जाए। चाहे उसमें जस्टिस हो, चाहे जनरल्स हो, चाहे उसके अंदर अवामी लोग मौजूद हो या कोई पार्टी के नुमाइंदे हो या दूसरे लोग जिन्होंने साथ दिया था, सब एहतसाब कर ले। वी डोंट केयर, आप बिल्कुल एहतसाब। लेकिन आपके जो ओरिजिनल मकसद है पावर में आने का, वो मुशर्रफ को फांसी लगाने का या मुशर्रफ को कैफरे किरदार तक पहुंचाना नहीं था। आपका ओरिजिनल मकसद, मकासद और थे। उन मकासद का मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो मकासद अब पीछे चले जा रहे हैं और ये चीजें अब आगे फोर फ्रंट पे आ रही हैं। हालांकि इन चीजों से हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त प्रिवेलिंग हालात हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहना है जी इमरान इस्माइल साहब, इशू ये है कि 14 साल का भूखा शेर सारा कुछ खा गया है। ख्वाजा आसिफ चौरी निसार और इसहाक डार के होते हुए मियां नवाज शरीफ साहब को किसी मुखालिफ और दुश्मन की जरूरत नहीं है। भाई अगर हम किसी हाउस वाइफ को या सदफ को कह देते कि आप ये बजट पेश कर दें, शायद इसहाक डार से अच्छा बजट वो पेश कर देती। बात ये है कि 15 दिन के अंदर इस हुकूमत ने, आज लोग कह रहे हैं शेर नु वोट पाने वाले हूं शेर बनो। भाई 23 घंटे बिजली नहीं है। मियां शहबाज शरीफ साहब जाके आप खजाना में कुछ छोड़ के जाते तो वो कुछ अच्छा बजट पेश करते हैं ना, ये भी तो एक तौफीक दी जाती है। ये सब झूठ है। जब भी कोई आता है 50 साल से हम यही सुनते हैं, खजाना खाली है, मुल्क डूब रहा है। देखें बात ये है कि आज मियां शहबाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान पे पंखे क्यों नहीं जल रहे जाके अपने आप को, आज क्यों जलसे जुलूस नहीं निकाल रहे। बात यहां पर सूरत ये है, यहां पर भूखा शेर 14 साल वाला महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। कुछ ये आर्टिकल 6 ये सब ड्रामा और नाटक है। लंबे लंबे चोगों वाले अरबी पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और पर्दे के पीछे ये हो रहा है कि उनको कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ साहब आपको सेफ पैसे ही देते हैं, सेफ एग्जिट देते हैं, अब चले जाएं। और इनके कुछ लीडर उनकी मिन्नतें करते फिर रहे हैं। अच्छा। गुजारिश इतनी है, अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर आपने ये पंडोरा बॉक्स खोला है, वो तमाम सियासतदान, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम सिविलियन, तमाम जजेस, और मैं कहता हूं कि अगर जजेस
माजी में भी इस मार्शल लॉ को लीगलाइज ना करते तो हमारा मुल्क इस अंजाम को ना पहुंचता। चलें, आपने बहुत सारे पॉइंट उठाए हैं, आप कह रहे हैं अभी भी कोशिश जारी है, लेकिन आप ही के सदन है जो इजलास होता है जब पार्लियामेंट का, उसमें नवाज शरीफ से कहते हैं कि वो इकदाम करें, जब वो करते हैं तो फिर आप लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। आबिद शेर अली साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं आप ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद उनसे सवाल पूछूंगी और आपसे भी पूछूंगी बसरा साहब कि मोहतरमा के केस 5 सालों में किस तरीके से चला वो सबके सामने है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब तो मुलजिम भी नामजद हो गए, तेजी से केस आगे बढ़ रहा है। तो आपकी हुकूमत क्या करती रही और नई हुकूमत तो फिर थोड़ी बहुत सीरियस मालूम होती है इस केस में। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस हवाले से भी। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, आबिद शेर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, MNA है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने बड़ा इंतजार कराया है। यहाँ पे काफी गुफ्तगू हो चुकी परवेज मुशर्रफ साहब के केस के हवाले से। इमरान इस्माइल साहब ये नुक्ता उठा रहे हैं कि अवामी मसाइल बहुत हैं, आर्टिकल 6 का मामला जो है तवज्जो हटा रहा है, इतना हाईलाइट हो चुका है। कह रहे हैं ये भी होना चाहिए, मगर इतने हाईलाइट हो चुका है कि जो इस वक्त लोड शेडिंग, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उससे तवज्जो हटा रहा है। दूसरा, यहाँ पर हमारे साथ हैं शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो ये कहते हैं कि भाई 12 अक्टूबर से क्यों मामला शुरू नहीं होता, 3 नवंबर से क्यों सारे मामला उठ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मामला जो है वो आए बायशाएं करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर 3 नवंबर का मामला हुआ है तो उसकी वजह बनी है 12 अक्टूबर, तो मामला वहां से उठाएं। अगर आपको किसी डिक्टेटर को सजा देनी है तो फिर आप वहां से मामला उठाएं। क्या कहिएगा आप आबिद शेर अली साहब? अगर किसी को मसला है तो वो इसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिखा जाए। ये नवाज शरीफ साहब का कोई जाती मसला नहीं है, ना ही मियां साहब ने ये कहा है कि उन्होंने अपनी जाती मसले को बिल्कुल माफ कर दिया था उन्होंने। अच्छा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी, तो उनको भी पूछते रहे, वो तो बाकी थी, वो तो मुनहरफ हो गए थे, तो उन्होंने आइन तोड़ने वालों का साथ दिया, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के पास भेजा, हुकूमत के पास भेजा, और हुकूमत ने मुतफिका राय से, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस शामिल है, ऑन बोर्ड होकर उन्होंने इस करारदाद की मंजूरी दी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उन्होंने मैंडेट दिया है कि जो जिसने भी आइन तोड़ा, जो आप इस पर कदम उठाएंगे पूरी पार्लियामेंट आपके साथ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक रेफरेंस भेजा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने अपनी राय सुप्रीम कोर्ट को वापस दी थी। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, ना कि गवर्नमेंट ने करना है, ना कि पार्लियामान ने करना है। अच्छा। तो ये अगर किसी को चाहिए कि ये देखें, ये बाकी इश्यूज भी चल रहे हैं, वो बाकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट को सिर्फ यही काम नहीं है। आप देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 3 दिनों की मोहलत दी है। अच्छा। अब 3 दिनों में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम अपनी राय देते, और जिस शख्स ने भी आइन तोड़ा, जिस शख्स ने पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ा, तो फिर जो आइन कहता है तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ये तो इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें रेफर किया, हमने उसका जवाब दे दिया। अच्छा। तो मैं समझता हूं अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट रेफर नहीं करता तो फिर आप लोग ये मामला नहीं उठाते। जो इतने साल मियां नवाज शरीफ हमें कहते रहे कि 12 अक्टूबर 99 में मुल्क में कोई बहरान नहीं था, सारी खराब सूरत हाल उसके बाद हुई, अवाम के साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो ये मामला नहीं उठता। आप ये चैनल को अदालत ना बनाए, मैं अदालती मामला में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करूंगा। ये आपको अगर कोई मसला है, आपके चैनल को भी कोई मसला है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करें। अगर आप समझती हैं कि मियां साहब कहते रहे ना, एक मिनट मैं उनका पॉइंट उठा के बात कर रही हूं। आप प्लीज मेरे से बात कीजिए। देखिए, आपने अगर सवाल किया, फिर गुजारिश रखें कि मुझे उसका जवाब देने दें। आप जवाब दीजिए। अगर आपको कोई मसला है, मैं अदालती मामला में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करने का मिजाज नहीं रखा। हाँ। अगर किसी को कोई इशू है तो उसको चाहिए कि वो अदालतों में जाए, अगर कोई चीज रहती है तो उसको कोई अदालत में जाए। अच्छा। हम उसमें बिल्कुल उस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने अपनी राय की, हमने पूरा हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो हुकूमत का मौक़िफ़ जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे तो वो हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ये सवाल फिर आपके जन्म लेते हैं कि क्या है कि क्या नहीं है, तो ये आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जितना हमसे पूछा हम उसके जवाब देने के बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि ये तो मियां नवाज शरीफ साहब हमें बताते रहे ना कि जो सारी गड़बड़ इस मुल्क में हुई है वो 12 अक्टूबर 99 के बाद से ही हुई है, वरना इस वक्त मुल्क पता नहीं आगे पहुंच जाता, एशियन टाइगर बन जाता।
तो सर अवाम ये सवाल उठा रहे हैं ना, अवाम ने आपको इसी बात पे वोट दिया है कि आप आएंगे मुल्क को तरक्की की राह पे डालेंगे, आप कह रहे हैं कि ये मामला हम नहीं उठा रहे। आप कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने 15 दिन अभी हुए हैं वज़ारत उज़्मा का हलफ लिए, आप समझती हैं आपके चैनल ने तो ये ठेका लिया हुआ है तो उन्होंने कोई जादू की छड़ी दी है मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो 12 साल का गंद पड़ा हुआ है वो ऐसे छड़ी घुमाए 15 दिन में पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। अच्छा। आप देखें कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट की है वो पॉजिटिव है, बजाय कि आज यहाँ पर देखें अगर आपको कोई करप्शन नजर आ रही है, कोई हमने कोई गलत फैसला किया है उसको हाईलाइट करें, हम उसमें आपका साथ देंगे। लेकिन अभी 15 दिन हो गए हैं, 15 दिनों में अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब घुमाएंगे तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। अब इसमें कोई टाइम बनेगा, लैंड ऑर्डर का इशू है, टेररिज्म का इशू पाकिस्तान में है। अब आप मुझे बताएं कि कौन ये जिस्म को छीन फाड़ पे स्ट्रेचर पे रखा हुआ है, अब आप कहते हैं तो ओपन सर्जरी कर दें और ऊपर से आप चलने भी नहीं दे रहे और आप हमें आप गाइड कर रहे हैं। अगर आपको कोई मसला है, सुप्रीम कोर्ट का इशू है, सुप्रीम कोर्ट में लेते जाए। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपको कोई मसला है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, हम उसको जवाब हैं। लेकिन अभी 15 दिन हुए हैं, अभी बजट सेशन चल रहा है, बजट में भी मामला तय होने, आप पहले ही पाकिस्तान की तकदीर का फैसला चैनल पे नहीं हो रहा। आबिद साहब जो बात मियां साहब ने कही वो सवाल मैंने उसके तनाजुर में उठाया था। अभी आप उसको इस तनाजुर में नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, हुकूमत का मौक़िफ़ आने दें तो इसको टाइम होने दें, ये फिर आप इशू उठाए 12 अक्टूबर से शुरू होने दें। आप पहले ही इसमें अपनी राय दे रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत का अटॉर्नी जनरल लेकर जाएंगे सदर भी, तो ये फिर आपके सवाल बनते हैं। आप पहले ही इसको प्लान न करें कि ये हो जाएगा 12 अक्टूबर। अगर जिस चीज को कोई शौक है, आप भी पाकिस्तानी उतने ही पाकिस्तानी है जितने मैं पाकिस्तानी हूँ। आप भी आए सुप्रीम कोर्ट, आपको नहीं नजर आता? आपने काले चश्मे लगाए हुए थे कि किसने आइन तोड़ा, किसने क्या नहीं किया। आप मेरे से बात कर रही हैं, आए इकट्ठे मिलकर सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है, मेरा भी फर्ज है। अब पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, आपको नहीं पता कि किसकी आग लगाई हुई है, हुई है, ये किसी और के दौर में शुरू हुई है, ये मुशर्रफ की आग है जिससे आज पूरा पाकिस्तान जिस आग में दिखता है। वही तो मैं सवाल उठा रही थी आबिद साहब। अटॉर्नी जनरल साहब जब हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब ये बातें रह जाएंगी तो फिर आप सवाल उठाइएगा, पहले सवाल नहीं उठा सकती। जी इमरान साहब। आबिद साहब इसमें सिर्फ इस चीज का मुझे बता दें कि जो मियां साहब ने बात की है उसके ऊपर आज ये बहस हो रही है, उसी की बात ही कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी अभी इस पर बात न करें, जब बात करेंगे उसके ऊपर बात करें। तो मियां साहब क्या मियां साहब की बात का वजन है या वो नहीं है? फिर शाह महमूद कुरैशी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्टेटमेंट दी, आप उससे मुकर जाए, फिर आप उससे मुनर्रफ हो जाए। फिर खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की ऑन द फ्लोर ऑफ, मैं तो उससे मुनर्रफ नहीं हो रहा, मैं तो मेरे भाई सदफ अगर मुझे मौका दें तो बात सारी क्लियर हो जाएगी। जी एक मिनट बस आप जरा इमरान साहब का पॉइंट उन्हें मेक करने दीजिए। इमरान साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मियां साहब ने एक बात की है जिसके ऊपर आज प्रोग्राम का आपने मौजू रखा है, जिसके ऊपर डिबेट हो रही है। ये मेरा भाई जो फैसल है ये कह रहे हैं कि आप अभी इसके ऊपर, आबिद साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि आप अभी इसके ऊपर डिबेट ना करें, आप इंतजार करें अटॉर्नी जनरल। तो यानी मियां साहब की बात का वजन है या हम हवा में उड़ा देंगे? ये तो कोई पक्की नहीं, अभी हुकूमत का मौका आना बाकी है। आपके भाई जो कह रहे हैं ना वो बात बड़ी अहम है ना, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। ये आप कह रहे हैं जो सदर एक मिनट ठहरे। इमरान इस्माइल साहब हुकूमत का मौक़िफ़ तो आ गया जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी। हमारी पॉलिसी, पार्टी पॉलिसी तो जो बयान था मियां साहब ने जारी वो कर दिया। अब इसमें आपको कोई मसला है तो उस पर बात करें कि ये मियां साहब मिस कर गए जो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा। मैं अर्ज करता हूं सदफ, बात को कंफ्यूज किया जा रहा है। बात ये है कि आबिद शेर अली साहब कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये डोमेन है आर्टिकल 6 की कार्रवाई करना, ये वफाकी हुकूमत का डोमेन है। और दूसरा ये कहना कि हमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी, सुप्रीम कोर्ट का ये डोमेन नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डोमेन होता तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कर रही होती, तो वो तो आपसे जवाब मांग रही है। बात अब ये है सदफ कि क्या 12 अक्टूबर 99 को
सदर मैं जवाब देता हूं। 12 अक्टूबर 99 को क्या नहीं टूटा था ये आइन टूटा था कि नहीं टूटा था, ये बता दें आबिद शेर अली साहब। 12 अक्टूबर क्या 12 अक्टूबर 99 को आइन नहीं टूटा? इस मुल्क के साथ, इस आइन के साथ ज्यादती हुई थी कि नहीं हुई थी 12 अक्टूबर को? तरीका काम नहीं है सदफ आपकी बात करने का। जब आप दोनों कैंडिडेट्स को आपने मौका दिया, मेरी भी बात सुने। हमने तो 12 अक्टूबर के जो सुमेधा भुगता मेरे वालिद साहब 4 साल अटक के किले में बेगुनाह। हमारा भी तो मौक़िफ़ यही है कि आबिद शेर अली साहब क्या आप हुकूमत वक्त वहां से कार्रवाई शुरू करें? हम चाहते हैं कि जिसने आइन तोड़ा आर्टिकल 6 में जो भी, अगर उस वक्त हमारे जो MNA थे जवेद हाशमी, वो खत लिखने के चक्कर में 25 साल की सजा होती है। तो जब एक डिक्टेटर से जब आइन तोड़ता है, जब आईनी इदारों को तबाह करता है, तो उसका भी काम होना चाहिए ताकि कोई आने वाले वक्त में किसी की जरूरत ना हो कि अवामी मैंडेट को, अवामी मैंडेट का एहतराम न करे। हम तो हमारी तो ये आबिद शेर अली साहब, इसका मतलब ये है कि आप परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 12 अक्टूबर 99 से कार्रवाई करेंगे, यही तो हम कह रहे हैं भाई। हम कहते हैं कि जब से उसने देखे उसमें आपने 18th अमेंडमेंट मेरे भाई पास की हुई है, आपने 17th अमेंडमेंट पास की। बसरा साहब आपकी जमात ने इसमें ऑन बोर्ड होकर अमेंडमेंट पास किए, आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए हैं। आप ये मैं आपको 270AA में वो तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गया। आबिद शेर अली साहब सुनिए मेरी बात, लेकिन मैं भी कानून का इतना तालिब इल्म हूं, जो आर्टिकल 270AA है उसके ताबे वो सारी जमातें खत्म हो गई। टीवी पे आया करें, पूरी कौम सुनती है, फिर पूरी कौम मजाक उठाती है आप लोगों का। आप जाके तरमीम में आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पास किया। आपने 19 तरमीम में पता होना चाहिए कि आपने क्या उसमें दल में डोला हुआ है। तो बेहतर यही है कि आप उसे क्लियर कर देना क्या है। हमने जिसने आइन तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, आइन पाकिस्तान के मुताबिक होने चाहिए। जिस शख्स ने भी आइन को तोड़ा है, आइन की धज्जियां बुकेड़ा है, उसका भी हाल उसी तरह होना चाहिए जिस तरह उसे पाकिस्तान का हाल किया है। तो ये तो तयन अब सुप्रीम कोर्ट ने करना कि कौन मुजरिम है। हमने अपना चले सदर फिर तो मौक़िफ़ आ गया आबिद शेर अली साहब का। यानी ये जो कार्रवाई हम भी यही कह रहे थे कि 12 अक्टूबर को आइन को आर्टिकल 6 की जो डेफिनेशन है कि जिसने आइन तोड़ा, जिसने फैसिलिटेट किया, जिसने उसमें उसको सपोर्ट किया, वो तमाम के तमाम बतौर मुल्ज़म FIR में होंगे और ये वफाकी हुकूमत FIR लॉन्च करेगी। इसका मतलब ये है कि परवेज मुशर्रफ उस वक्त के जजेस, उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स तमाम के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप इसमें अदालतों को घसीटना चाहते हैं, आईनी बहस ये फोरम नहीं है। आप चाहते हैं कि आप जिन जजेस ने इसको लीगलाइज किया है, बिल्कुल भाई वो जजेस मुल्ज़िम हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को लीगलाइज किया, जिन्होंने वो जजेस मुल्ज़िम हैं, वो सियासतदान मुल्ज़िम हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स मुल्ज़िम हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को सपोर्ट किया। हमने तो सजाएं भुगती हैं जब ब्रिगेडियर ऊपर अदालतों पे बैठ के फैसले करता था। अच्छा मुझे आबिद शेर साहब इतना बता दें, क्या वो जजेस जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को लीगलाइज डिक्लेयर किया, जिन्होंने कहा कि आप इस मुल्क के बादशाह सलामत हैं, आप आइन में तब्दीली करें, क्या वो इस FIR में मुल्ज़िम है या नहीं है? बस आप वहाँ पर हुकूमत में बैठे थे, ये तो फिर आपने जब 18th अमेंडमेंट पास की थी, ये तो हमने आपको सपोर्ट करने का ऐलान किया है। हमने कहा है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। साहब ने कहा कि तमाम इस आईनी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, आप उस तरफ रहे कि जिस एक आपने डिक्टेटर की बात की, मैं डिक्टेटर की बात तक अपने आप को महदूद रखूंगा। अच्छा, यानी कि ये जो सजा है ये सिंगल आउट करके सिर्फ परवेज मुशर्रफ के लिए, फिर ये ड्रामा है, फिर ये नाटक है, फिर ये इमरान इस्माइल साहब मुशर्रफ के ये जो मिनटें तरले करते फिर रहे हैं उसको नतीजा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये परवेज मुशर्रफ को सिंगल आउट करना चाहते हैं सदफ, तो ये कुछ नहीं होगा, ये सारा आई वॉश है। वो लंबे लंबे चोरों वाले लोगों को ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई करना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो जिम्मेदारान है ये काम कर लेते। आप हमें
आबिद साहब बहुत थोड़ा सा, इस्माइल आप मेरे भाई हैं, मैं आबिद साहब और भाई हैं, भाई हैं, कोई मसला नहीं है, जरा सा एहतराम अपनी जगह, अदालती बहस है, अदालती बहस है, ठीक है, आप इनका पॉइंट नहीं है, अदालती बहस है। जी इमरान इस्माइल साहब, जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरब के ये मामला जो है ना, कोई पॉइंट स्कोरिंग का मामला नहीं है, इसमें सारी कौम एक तरफ है कि जी जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, जिसने पाकिस्तान के आइन की बेहरमती उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। इस पे हम सब एक पॉइंट पर मौजूद हैं। बत्रा साहब भी यही कह रहे हैं, आबिद साहब भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ। हमारा कहने का मकसद ये है कि इस चीज को इस वक्त प्रायोरिटाइज ना किया जाए, इसको बेशक करें, प्रोसेस अदालत में डालें, अपने लॉयर्स खड़े करें, अटॉर्नी जनरल को केस दें, जो करना करें, लेकिन इसको प्रायोरिटाइज ना किया जाए। अपनी प्रायोरिटी पे कायम रहें। जो आपकी प्रायोरिटीज आपने तय की थी, जो हम आपके साथ जिस पर चलने के लिए तैयार हैं, वो है जी इस वक्त मुल्क में बिजली का मसला है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला है। आज सुबह कराची में धमाका हुआ है जिसमें 18 अफराद मर गए हैं। बहुत ही हौलनाक किस्म का वो वाकया था। एक जज के ऊपर हमला हुआ है। ये हमारे पीपल्स पार्टी के भाई बसरा साहब यहाँ बैठे हुए हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कोई मिलके एफर्ट कर सकते हैं? कोई पॉलिसी हम स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं टेररिज्म को रोकने के लिए, या हम इसी तरह ये बेकार बहस में एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर चलेंगे? तो मतलब वो हार्ट के पॉइंट आबिद शेर अली के 10 हो जाएं, बसरा साहब के 12 हो जाएं, इमरान इस्माइल के 13 हो जाएं, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि आप लोग आपकी पार्टी के लोग बड़े खुश ये पॉइंट है के लिए तो सारा मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दें। हो सकता है कि हमारी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो देख के बहुत खुश हों कि आपने आज उसकी वाट लगा दी। आप कह रहे हैं कि ये सारा ड्रामा है, अब आप कह रहे हैं कि ये जो है तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, ड्रामा में इसलिए कहता हूँ, वो ये कह रहे हैं हमें 15 दिन हुए, हमें जरा काम करने दे, मामला आगे बढ़ेगा तो 12 अक्टूबर का मामला भी आ जाएगा। जी मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ, नाटक इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप सीरियस हैं कि आप आइन की बालादस्ती चाहते हैं तो वो तमाम लोग जो इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, ये अगर बात आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो बात ही खोल दी। अच्छा। उन्होंने कहा जी कोई हम 12 अक्टूबर 99 को नहीं करेंगे। हाँ। इसका मतलब ये है कि ये उन लोगों को जो इनको इक्तदार में लेकर आए हैं वो उनको बचाना चाहते हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो मुझे बताइए फिर किस तरह कानून और आइन की बालादस्ती होगी? तो इसलिए मैं कहता हूँ ये ड्रामा है भाई। अगर आर्टिकल 6 है, आबिद साहब ये जो सारी कंफ्यूजन है ना, ये सारी एक छोटी सी बात और, ये भी आबिद भाई से जरा पूछ लें आपसे, जल्दी से कह दीजिए, जल्दी से कह दीजिए। जिस शख्स ने पीसीओ लिखा जैद आमिद, वो आज आपका सबसे बड़ा आपके साथ बैठा हुआ है, तो आप कैसे मारवी मेमन, रियाज हुसैन पीरजादा, आबिद शेर अली साहब, बड़ी लंबी फहरिस्त है, मुझे ये जवाब दे दें। शहबाज शरीफ साहब ने जो आज बयान दिया है वो उसकी अगर आप वजाहत करना चाहें। खान साहब भी पीटीआई के मेंबर एमएनए है, वो भी जिन्होंने वो ड्रामा लिखा था वो इमरान इस्माइल की जमात के एमएनए है। मैं इस कि मेरी एक बात सुन लें, अब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जिसने 18वीं तरमीम पास की है, पहले आप अपनी लीडरशिप करने, फिर आप मेहरबानी कौम को बता दें 18वीं तरमीम में क्या हुआ है, आप कौम को बता दें। वक्त कम है मेरे पास, जल्दी से कंप्लीट कर लें। आप मेरी बात भी सुन लेना प्लीज, मेरी बात आप आए इतनी देर से। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आओ मिलकर बैठते हैं, बजट सेशन के बाद पूरे पॉलिटिकल लीडरशिप को दावत दी जाएगी, जिसमें टेररिज्म के खिलाफ पॉलिसी बनेगी, फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, हम अपने मुल्क की सलामती के लिए हर वो इकदाम करेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल फोर्सेज को ऑन बोर्ड लेते, जिसमें मुल्क की सलामती के लिए बड़क मारने की क्या जरूरत थी मौला जट की तरफ पार्लियामेंट के अंदर कि हम आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे? नहीं करनी चाहिए भाईजान, अभी अदालत में जाने दें। मैंने इसलिए कहा कि वैसे ही बता दें अंदाज से आया करें, आप ऐसे ही ये कोई नहीं बाबा शेर अली साहब, मैंने ये बात कही है अगर ये इररिलेवेंट थी, ये बात जुड़ी नहीं है, इस बहस को तो आपने खुद ऐलान किया है। आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा। मेरे पास जी आबिद साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। आबिद साहब अगर जवाब देना चाहें, 12 अक्टूबर का पर मामला जाएगा कि नहीं जाएगा? शहबाज शरीफ साहब ने जो आज बयान दिया है वो क्या है, उसकी अगर थोड़ी लिखनी है आपको, आप 18th अमेंडमेंट लाए, पढ़ ले, तो फिर ये सवाल मुझसे करें, मेहरबानी करके आप साथी भी पढ़ के बैठा करें। अच्छा पढ़ के आप मुझे बता दें, 18th अमेंडमेंट भाई आप बता दो 18th अमेंडमेंट में क्या है? यहाँ पे सब जाहिल बैठे हुए मुस्लिम लीग नून वाले, सहाफी
साथियों को मरवा देते हैं, धरना करवा देते हैं, अपने मुखालफों को पुलिस मुकाबलों में मरवा देते हैं। बसरा साहब आपकी जमात ने मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए, मेहरबानी करके उसको पढ़ के आए, मेरे इल्म में इजाफा कर दें, मुझे बता दें। इन्होंने लीगल कवर दिया हुआ सारा, 18 अमेंडमेंट पढ़ेगा के अच्छा इन्होंने यार उसमें तो यही उसमें तो 7वीं तरमीम में खत्म कर दिया वो लीगल कवर 270AA में कि ये तमाम के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई जो लीगल नहीं है। ये लीगल कवर की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि अब यकीनन दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। देखते हैं, अब मुझे तो कह रहे हैं पढ़ लिख कर आए करें, बशमूल जो सारे लोग हैं वो भी पूछ रहे थे। बता दें, आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं लीगल कवर दे दिया गया है इन मामला को। देखते हैं क्या है ये मामला, इस पर कल भी बहस करेंगे हम इसी हवाले से, देखते हैं क्या मामला होता है, क्योंकि कल तो इस केस की समाअत भी होनी है। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद थे शौकत बसरा साहब, इमरान इस्माइल साहब। लेकिन यकीनन हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी डायरेक्शन जो भी है उसकी पॉजिटिव समत में ही है अभी तक और रहे, लेकिन तमाम मामलात को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। खासतौर पर जो अवामी नौयत के मसले हैं उसको जरूर देखने की जरूरत है प्रायोरिटी बेसिस पर। यहाँ पर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।